हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IHMCS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगेन मैं फिर से कैरियर रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे कैरियर जो वर्ड है वो हमें बचपन से ही सुनने को मिलता है, हमारे पेरेंट्स से सुनने को मिलता है, हमारे टीचर्स से सुनने को मिलता है। हर कोई एक ही बात कहता है हमें कि टेक केयर ऑफ योर कैरियर, अपने कैरियर के बारे में सोचो, कैरियर के बारे में ध्यान दो, यही कहता है। तो कैरियर तो जैसे हम 10th पास करते हैं ऑलमोस्ट कैरियर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम 12th में स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए हम मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, PCM चूज़ करते हैं। इस तरह से अगर हमें CA बनना है तो हम उसके लिए कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 10th हम एक पाथ को सेलेक्ट कर चुके होते हैं, एक पोजीशंस को सेलेक्ट कर चुके होते हैं, डायरेक्शन को सेलेक्ट कर चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है और आपको पता है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, किस पोजीशंस में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है, ये चीज़ आपको पता है, तो उसके लिए जब आपको फर्दर स्टडीज़ करनी होती है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि कॉलेज कौन सा चूज़ करें। अगर आप किसी भी स्ट्रीम की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। बट चूज़ कौन से कॉलेज को करना चाहिए, कॉलेज को चूज़ करते समय किन किन चीज़ों के ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो गोल, जो एम हमने डिसाइड किया है उसे फुलफ़िल किया जा सके। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़, होटल मैनेजमेंट के कोर्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि आपको अपना कैरियर होटल मैनेजमेंट के इंडस्ट्री में बनाना है, तो होटल मैनेजमेंट के कॉलेज को चूज़ करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो, कॉलेज को चूज़ करने से पहले आपको कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि कॉलेज कितने एकड़ में बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि कॉलेज जिस इंडस्ट्रीज़ की स्टडी करवा रहा है, जिस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दे रहा है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो एरिया चाहिए, वो चीज़ें अवेलेबल कॉलेज के पास है या नहीं है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपको ये देखना होता है कि कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो टीचर्स क्वालिफाइड है या नहीं, वो टीचर्स इतने कैपेबल है या नहीं कि आपको सही गाइडलाइन दे सके और आपको आपके करियर पाथ में चलने का डायरेक्शन दे सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि कॉलेज का नाम बहुत है बट एट द एंड रिजल्ट ये आता है कि कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा है, कॉलेज लास्ट में हाथ खड़े कर दे रहा है। ये चीज़ भी आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जा रही है। बिकॉज कैरियर का मतलब होता है आफ्टर स्टडी यू हैव टू गेट द जॉब। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो फिर वो बेकार है। इधर दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, यानी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोनों ही चीज़ों के लिए आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और स्किल्स को फुलफिल करने के लिए एक कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए कॉलेज के पास जो कि यूज़ किया जा सकता है उस इंडस्ट्री के लिए, स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए। उसके साथ ही साथ मैंने बताया कि एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस फैकल्टी होने चाहिए। स्पेशली अगर आप किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स में जाते हो तो फैकल्टी जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होनी चाहिए, यानी कि उनके पास इंडस्ट्रीज़ की 100% नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट दे कैन शेयर देयर आइडियाज़, देयर एक्सपीरियंस टू यू, और आपको आपके कैरियर पाथ पे गाइड कर सके, सपोर्ट कर सके।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर होटल मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ पे जितने भी होटल मैनेजमेंट के मेजर डिपार्टमेंट्स है, लाइक फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शंस एंड अकोमोडेशन मैनेजमेंट, मीन्स आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, इन सब के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर लैब होना चाहिए कॉलेज में। आपको कॉलेज चूज करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन चारों डिपार्टमेंट का प्रॉपर लैब होना चाहिए। दूसरी बात, अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स की बात कर रहे हैं तो कॉलेज ऐसा होना चाहिए जो कॉलेज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, यानी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, मीन्स सबसे पहले कि टेक्निकल नॉलेज के लिए प्रॉपर लैब्स अवेलेबल होनी चाहिए कॉलेज में। उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स होने चाहिए जो आपके कम्युनिकेशंस स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सके। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मीन्स अगर आप होटल मैनेजमेंट कॉलेज को सर्च कर रहे हो तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोचा था करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके आगे आपको क्या करना होता है। ठीक है, कैसे डिसाइड करना होता है कि कॉलेज को कैसे डिसाइड करें। थैंक यू सो मच।